आज फिर उस खतरनाक शहर पोचिंकी में जाएंगे। अगर गन मिल गई तो 1 दर्जन पेटियां चमकाएंगे और अगर नहीं मिली तो दूसरों के हाथों टपक कर कुछ पुण्य कमाएंगे। अगर बचकर निकल आए बाहर तो बाकी बंदों का ढोल बजाएंगे। नकली किल चोर पर कोई आंच भी आई तो इस रैंगल में ओम की गोलियों का शोर मचाएंगे। कुछ भाई सेंसिटिविटी सेटिंग जानना चाहते हैं, आज वो भी दिखाएंगे। पर आज आप भी तबाही मचा देना। अगर नए हो चैनल पर तो लाइक सब्सक्राइब के बटन पर भूख हड़ताल बिठा देना। भाई अब थोड़ा सांस भी ले ले, इतना लंबा इंट्रो मत किया कर। आते ही लाइक के बटन की ऐसे तैसे कर देते हम, तू टेंशन मत लिया कर। नफरत न करके दूर दिल ते साथ नहीं भाइयों। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम प्ले लेकर आ गया है। और ये वाला गेम प्ले देखने के बाद लड़कों का 2-2 किलो और लड़कियों का 100-100 किलो वेट बढ़ जाएगा। वैसे ये कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया भाई मैंने, कहीं कन्याएं बुरा मान जाए। नहीं नहीं भाई ठीक बोल रहा है, बोल बोल। तो भाई अब जो है सबसे पहले किसी एक नादान परिंदे की बलि चढ़ा देते हैं, फिर मैच बहुत ही ज्यादा मस्त जाएगा। अब ये है आम जिंदगी और ये है हराम जिंदगी। किल चोर की गोली पेटी चमका दे। तो भाई हमारी गोली कौन सा रिवाइव देती है? हाँ भाई वैसे ये भी ठीक है भाई, सभी की गोलियां पेटियां चमकाती है, रिवाइव तो किसी की नहीं देती। अब चलकर भाई किसी और चुन्नू मुन्नू को टपका देते हैं भाई, नहीं तो कोई दूसरा चुन्नू मुन्नू किसी दूसरे चुन्नू मुन्नू को टपका देगा और हम खड़े देखते रह जाएंगे। अब ये देखो भाई, एनर्जी ड्रिंक पीते पीते पेटी चमक गई इस भाई की, तो इतनी भी मत पिया करो। अब इन दोनों चुन्नू मुन्नू ने भाई नाक में दम करके रख दिया था। इतनी देर से गोलियां ही गोलियां चलाने लग रहे थे भाई, लेकिन कोई भी किसी को नहीं टपका पा रहा था। तो हम आए और दोनों को टपका दिया। और अब ये देखो भाई, ये बोट भाई इतने खतरनाक शहर में अकेले घूमने लग रहे हैं। तो ऐसे मत घूमा करो भाई, सावधान रहो, सतर्क रहो और अपना ख्याल रखो। और अब देखो भाई यहाँ पर एक बोट और आ गया, लेकिन मुझे ना इस पर दया आ गई भाई, पता नहीं क्यों दया आई मुझे इस पर, लेकिन आ गई भाई। मैं बोला कि भाई मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं असली बंदे को मारूंगा। किल चोर को पसंद नहीं है तो पोचिंकी में मत जिया करो। अगर प्लस लगवानी है तो यसनाया या झरकी बैठकर एनर्जी ड्रिंक पिया करो। अब इस भाई साहब को तो टपका दिया, और जब भी ऐसे बंदा बैठा हो ना तो भैया अपना फायर करते हुए घुसा करो अंदर, ऊपर जहां पर भी जाओ बंदा टपक जाएगा भाई। और अगर नहीं भी टपका तो क्या जाता भाई, दोबारा मैच स्टार्ट कर लेना। अब हम जो है भाई पोचिंकी खाली कर कर निकलने लग रहे थे तो पीछे से फिर से भाई किसी ने फायर की, मतलब कोई हमारे साथ भाई लुकम छिपाई खेलने लग रहा था। Marked a location. अब ऊपर एक बंदा था और इसको टपकाने की सोच रहा था, लेकिन भाई उससे पहले ना यहाँ पर कुछ और ही हो गया। अब इसको तो टपका नहीं पाया, लेकिन ये वाला सीन देखो भाई आप। और इन दोनों चुन्नू मुन्नू की भाई बहुत ही दर्दनाक तरीके से पेटी चमकी है। वैसे क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी किस्मत में जो दुख होता ना वो तो होगा ही होगा भाई, जो किस्मत में लिखा होगा वो तो जरूर होगा। वैसे जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा ना, ऐसे ही भाई किल चोर की गोलियों पर पेटी चमकवाने वाले का नाम लिखा है। और इसकी तो पेटी चमक गई और ऊपर वाले की भाई हमारे नकली किल चोर भाई ने चमका डाली। तो इसको टपकाने का सौभाग्य प्राप्त तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन पीछे की तरफ एक भाई साहब ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है, बहुत देर से गोलियां ही गोलियां चलाए जा रहा है। अब उसको भी कुछ खिला के आ जाते हैं।
और अब कुछ भाई ये बोलेंगे कि भाई किलचोर तेरे पास तो ना काला जादू है, तुझे ये बंदा कैसे दिखा भाई घास में भी। तो उनको बता दूं कि भाई मैंने ना बिना एनर्जी ड्रिंक पिए 6-7 दिन तक जर्की में तपस्या की है, कठोर तपस्या, जिसके बाद भाई मुझे वरदान मिल गया कि तुझे घास में भी बंदे दिखेंगे। वैसे अब आप मत चले जाना भाई तपस्या करने। अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे बंदा कैसे दिखा तो थोड़ा सा बैक जाना, और जब मैं जंप कर रहा था ना तब देखना ध्यान से, तो शायद आपको पता चल जाएगा। अब पोचिंकी को खाली करके हम निकलते हैं, और आगे जो एक सरकारी ड्रॉप आया हुआ था, तो भाई सरकारी ड्रॉप था तो हमारा हक बनता है इसे लूटने का। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक सीन होने वाले हैं, देखना अब। अब आप सबको एक बात बतानी है, ड्रॉप लूटना तो भानना है, मुझे तो पेटियां चमकानी है। देखो भाई कुछ ही देर में 4-4 किल मिल गए, मजा आ गया। वैसे भी मुझे बंदे टपकाने में मजा आता। और ये देखो भाई इस भाई साहब को, इसके पास ओम भी थी, ऊपर से भाई फ्लेयर भी थी इनके पास, फिर भी भाई साहब सरकारी ड्रॉप दिखा और मुंह उठाकर चले आए भाई से लूटने। अब क्या मिला भाई इनको, मौत मिली और क्या भाई। लॉबी में गए सभी के सभी, अपनी फ्लेयर नहीं चलाएंगे लेकिन भैया सरकारी ड्रॉप जरूर लूटेंगे। अब इन सबको टपकाने के बाद और इनकी पेटियां चमकाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं। और अब भाई कुछ गलती सीन होने वाला है। चला होगा और अब यहां पर मैंने इसको 7mm की गोलियां खिला दी, लेकिन वहां पर हमारे नकली किलचोर भाई की किसी ने पेटी चमका दी। वैसे भाई जिसने पेटी चमकाई ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो गाड़ी के नीचे आ गया और वो पेट पर हाथ लगाकर घूम रहा होगा। लेकिन देखो भाई, अब आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि ये बंदा गया, लेकिन ये बच गया भाई। अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं पक्का नॉक था, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी खराब है। और ये कैसे बचा भाई मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। हो सकता है कि इसके लिए किसी बोटनी ने करवा चौथ का व्रत रखा हो भाई, इसलिए बच गया। हम नहीं बचते क्योंकि हमारे लिए कोई करवा चौथ का व्रत रखता ही नहीं। भाई ये गलत बोल दिया मैंने, इग्नोर करना इस बात को। तो यहाँ पर भाई अभी इनकी पेटियां लूटते हैं और ओम मिल जाती है। तो आज सोचा कि भाई ओम उठा ही लेते हैं और इसके जलवे देखते हैं। वैसे मैं कैसे चलाता हूँ आप सभी को पता ही है, बहुत ही घटिया चलाता हूँ। वैसे इतनी भी घटिया नहीं चलाता, लेकिन भाई फिर भी मुझे मजा नहीं आता भाई स्नाइपिंग में। 2 AR रखता हूँ, मजा आता है। और अब एक और सरकारी ड्रॉप था तो इसे लूटने जाते हैं। लूट रहा है शायद यूं। और आज सरकारी ड्रॉप लूटने के चक्कर में भाई रिटायर हो जाता मैं एंगल से। ये नागराजा भाई यहीं पर कुंडली मार के बैठा था सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मैंने इसका सरप्राइज गिफ्ट लिया नहीं और मैं इसी को टपका कर निकल गया भाई अगले शिकार के लिए। और अब जो है एक ही बंदा बचा हुआ था, और एक बंदा भाई इतने बड़े सर्कल में ढूंढना ना मुश्किल हो जाता। और बहुत बार जब वो कैंपिंग करके बैठा हो ना, फिर तो भाई वैसे ही गेम प्ले की ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन मुझे आगे गाड़ी दिखी और ये देखो बंदा। अब मुझे लग रहा था कि ये बंदा नहीं है, लेकिन ये बंदा ही था। अब मैंने इसको मारा तो भाई साहब शर्मा गए और अंदर घुस गया। अब बंदा तो नहीं आया, लेकिन नहीं आया तो भाई नहीं आया। अब इसकी गाड़ी है, इसमें पंचर कर देते तो हो जा भाई। बंदा तो नहीं निकल रहा, तो ये 250 रुपये का नुकसान कर दिया भाई मैंने। इसका नया का नया टायर और पंचर, और ये अगले में भी पंचर कर दिया। और देखो भाई कैसे पिक करके मारने लग रहा हूं। अब इसको शॉट मारा, देखो किस तरह से चलने लग रहा है ये। विक्टर भैया ऐसे मत चलो,
टोक लग जाएगी। और ये भाई साहब को फिर से एक शॉट पड़ा और इसकी ऐसी तैसी होगी। और देख लो भाई ये सेंसिटिविटी जो देखना चाहते थे, वैसे मैं फुल जायरो खेलता हूँ और 400 तक मैंने सेंसिटिविटी की हुई है 3x की। और आपको भाई इतना भी बोलूँगा कि कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी भाई थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाई है। अगर आप एकदम से कॉपी कर लोगे ना तो शायद आपसे खेला नहीं जाएगा। तो जो भी आपकी सेंसिटिविटी है ना उसी में प्रैक्टिस करो, जो आपको कमी लगे उसे कम ज्यादा करो तो अच्छी सेंसिटिविटी बनेगी। ऐसे किसी की भी सेंसिटिविटी कॉपी करने से ये नहीं होगा कि जैसा वो रिकॉइल कंट्रोल करता आप भी करने लग जाओगे। तो आज की इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। अगर गेम प्ले वीडियो पसंद आई तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तबाही।